दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। निर्देश आदेश के माध्यम से जारी की गई नोटिस को लेकर, बेसिक शिक्षा, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की बैठक के बारे में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर 21,391 पदों पर नई भर्ती, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, जिसके संबंध में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से नई नोटिस यहाँ से जारी की गई है। इस नोटिस के बाद हम बात करेंगे अन्य अपडेट को लेकर। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने 2 पेज की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि जारी की जाती है शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य प्रथम अनुभाग के माध्यम से। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा सेवा में अगर बात की जाए, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षकों को यहाँ पे नोटिस जारी की जाती है। तारीख 12 जून 2023 आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021, इसके अलावा विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021, यानी कि टीजीटी, इसके अलावा पीजीटी के बारे में यहाँ से कहीं ना कहीं जो नोटिस है वो जारी की गई है। इसके बारे में अगर बात की जाए अधिक जानकारी को लेकर, तो नीचे लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों के आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण न करने से फलित रिक्त पदों का सत्यापन किए जाने एवं इसके अलावा मूल चयनित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में सूचना सत्यापन की आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को समझाना चाहूँ इस मुद्दे को लेकर, तो मुद्दा ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, लगभग 15,000 पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट के अंदर सम्मिलित थे, 25% के आसपास, उन सभी को नौकरी दिए जाने और पुराने अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हुए थे उनके अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा मांगा गया है और नीचे बताया भी गया है कि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय एवं शासना आदेशों के क्रम में है, तो इसको यहाँ पे जल्द से जल्द पूरा करने की कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है। 15 जून 2023 शाम 5 बजे से पहले संबंधित ईमेल आईडी पर यह पूरा का पूरा डाटा उपलब्ध करवाए जाने को लेकर आदेश दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 से संबंधित हैं और वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था, उनके लिए यहाँ से प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि डाटा मिलने के बाद में कब तक आपको नियुक्ति मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की बैठक के बारे में, जो कि खत्म हो चुकी है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तमाम बेसिक के अधिकारी बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री वर्तमान, जो कि फिलहाल कम बोलते हैं, पुराने वाले तब भी थोड़ा बहुत बोलते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद, इसी तरीके से अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि सचिव प्रताप सिंह बघेल। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ प्रवीण कुमार बैठे हुए हैं और इन तमाम अधिकारियों की आज की तारीख में बैठक देखने के लिए मिली विधानसभा सचिवालय के अंदर, जिसकी जानकारी खुद संदीप सिंह जी के माध्यम से दी गई। लिखा हुआ है कि आज विधानसभा सचिवालय में एसीएस दीपक कुमार जी, डीजी स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद, इसके अलावा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों और प्रगति के संबंध में भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चाएं देखने के लिए मिली। अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि खुलकर उन्होंने किसी भर्ती को लेकर कुछ भी या फिर किसी भी अपडेट के बारे में नहीं बताया, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक देखने के लिए अवश्य मिली। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये जो बैठे हुए पीएनपी सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, ठीक है, तो ये सभी के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन खुलकर उनके माध्यम से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि किन किन मुद्दों पर विचार किया गया। बाकी जैसी कोई अगली अपडेट मिलेगी मैं आप सभी को अवश्य बता दूंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसका इंतजार 23 से 24 लाख बीएड बीटीसी डिग्री धारक कर रहे हैं, जिसके संबंध में हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक ट्विटर वार भी रखा गया था। 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट देखने के लिए मिले थे।
और अब एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में एक नया अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि काफ़ी फेमस रहा है 69,000 के अंदर हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका नाम है पोस्टर वार। छात्रों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए पोस्टर अभियान के माध्यम से शुरुआत की गई, जिसमें यूपी बॉन्ड प्राइमरी टीचर वैकेंसी अपने अपने ज़िले का नाम साथ ही अपनी फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे सरकार तक अपना मुद्दा पहुँचाने का प्रयास किया गया, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई, जैसा कि यहाँ पर अभ्यर्थी का कहना है कि योगी जी भर्ती दो, शिक्षक भर्ती के लिए 18 लाख से ज़्यादा बीएड बीटीसी टेट सीटेट 5 साल से आस लगाकर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में अपनी मांगें पोस्टर वार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, छात्र हर तरीके के प्रयास कर चुके हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए लगातार ट्विटर वार के साथ साथ पोस्टर वार शुरू कर दिया गया है, जिससे कि सरकार पर दबाव बने और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 21,391 पदों पर जारी नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके संबंध में यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए 21,391 पदों के लिए, ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए, और इस भर्ती के अंदर सभी वर्गों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हर वो अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकता है जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक पद लेना चाहता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में, 18 से लेकर 30 देखने के लिए मिलेगी। उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अन्य निर्धारित पात्रता रखता हो, संबंधित विस्तृत विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख ले। चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आधार चयनित उम्मीदवारों की जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके आधार पर देखने के लिए मिलेगा। वेतनमान की अगर बात की जाए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक प्रतिमाह देखने के लिए मिलेगा। आवेदन की तिथि लिखी हुई है 20 जून 2023 से लेकर 20 जुलाई 2023। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं और आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPSSC के माध्यम से भर्ती के संबंध में यहाँ से कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है मंडी परिषद के संबंध में। 15 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के संबंध में 2 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अधिक जानकारी के लिए प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।